नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी आज फिर से गिरी, 2% के आसपास गिरावट रही। क्यों गिरावट हुई? बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद भी गिरावट क्यों हुई? साथ में आरके सिंह ने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर खबर दी है। संसद में, पार्लियामेंट में बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। क्या कुछ खबर है, क्या कहाँ तक गिरावट हो सकती है, तेज़ी कब आएगी, सारा जानिए इसी वीडियो में। रिक्वेस्ट की रहेगी, यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट सबसे पहले हम आप लोग तक लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो आज की यदि हम बात करें सुजलोन एनर्जी के कारोबार की, तो आप देख सकते हैं आज भी गिरावट रही लगभग 2% के आसपास। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि जो खबर निकल कर आई थी फ्राइडे को, अपडेट निकल कर आई थी, जिसमें कि 100 मेगावाट के आसपास का ऑर्डर मिला था गुजरात से कंपनी को। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव अपडेट थी, अच्छी खबर थी, गुड न्यूज़ थी। उस खबर का इम्पैक्ट हमें उस दिन देखने को मिला। स्टॉक जो है 3% की तेज़ी के साथ बंद हुई। नहीं तो स्टॉक उस दिन भी गिरती, अच्छी खासी गिरती, 36 रुपये का लो इसने लगा ही दिया था। खबर आई, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा उस दिन। लेकिन जो मैंने वीडियो डाली थी उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंट्राडे के अंदर भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये है हमारा जिस दिन खबर निकल कर आई। तो जो खबर निकल कर आई उसका ये इम्पैक्ट रहा। 5, 10, 15 मिनट में मात्र यहाँ हमें तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा, फिर लास्ट के क्लोजिंग में थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी निकल कर आई। इसी दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर श्योर सर्टेन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं भागा। पूरे 3-4 घंटे एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर लास्ट में तेज़ी आई और 3% की तेज़ी के साथ स्टॉक जो है अराउंड क्लोज हुआ था 3890 के आसपास। लेकिन आज जो मार्केट ओपन हुई, फिर से स्टॉक जो है वह प्रेशर में दिखा। स्टॉक के अंदर गिरावट रही और वन डे कैंडल की यदि हम बात करें वन डे की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से स्टॉक जो है वो 20 डेज ईएमए से नीचे क्लोज हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको यही बता रहे थे कि जैसे फ्राइडे को खबर निकल कर आई, उसके बाद सारे लोग आपको यही बताने लगे कि मंडे को अपर सर्किट लगेगी, मंडे को बहुत ज़बरदस्त तेज़ी होगी, ये होगी, वो होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला कि बहुत ज़्यादा अभी हम नहीं कह सकते। हम मंडे को जिस तरह का हमारा प्राइस एक्शन होगा उस तरह से हम आगे कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या कुछ मूवमेंट होगी, गिरावट होगी या फिर तेज़ी होगी। फ्राइडे को डाउट था, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर लंबे लंबे और बड़े बड़े टारगेट्स लेकर बैठे हुए हैं। इस कारण से मैं बोला कि चलो देख लेते हैं सोमवार को किस तरह का मार्केट एक्शन हमें दिखाता है, प्राइस एक्शन किस तरह का बनता है। तो यहाँ आपने आज देख ही लिया कि प्राइस जो है फिर से करेक्ट हुई है, 2% के आसपास की गिरावट रही और 37 रुपये 85 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। जैसा कि मैं आपको पिछले 1-1.5 महीने से बताते आ रहा हूँ, इसी समय मैंने आप लोगों को बताया था। इस दिन अभी भी ऑन द रिकॉर्ड आप जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को क्लियर कट मैंने बताया था कि स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है, स्टॉक जो ओवर वैल्यूड चल रहा है। बहुत सारे लोग बात मान नहीं रहे थे, उन्हें लग रहा था कि नहीं मैं तो नुकसान कराना चाहता हूँ, यह तो उगता सूरज है, 400 से पहले तो रुकेगा नहीं, रोज़ के रोज़ अपर सर्किट लगेगा। ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना था। 41, 42, 43 रुपये पर लाखों रुपये लगा रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी एंट्रीज ले रहे थे। यही चीज़ इरेडा के अंदर भी अभी देखने को मिल रही है और इरेडा के अंदर भी मैंने लोगों को बोला है कि अभी 80 से 90 तक उसमें वेट करिए, करेक्ट होने दे, उसके बाद ही आप उसके अंदर एंट्री ले। ठीक है, यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टॉक जो और थोड़ी यहाँ पर करेक्शन हो सकती है। पिछला जो स्विंग हाई है अराउंड 32-33 रुपये के आसपास यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन वही बता रहा है। देखिए, आंख बंद करके न्यूज़ के ऊपर या फिर कोई किसी ने कह दिया तो उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बताता है, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस है, सालों से हमने देखा है प्राइस किस तरह से मूव करती है। तो जो हमें प्राइस एक्शन बता रहा है उसके ऊपर हमें बिलीव करना है। बस भविष्यवाणी नहीं कर देनी है कि मंडे को अपर सर्किट लगेगी, मंडे को ज़बरदस्त तेजी आएगी, जितनी गिरावट होनी थी हो गई, ऐसी बातें नहीं है। बिल्कुल आप फैक्चुअल बातों पर यहाँ पर विश्वास करें। सुजलॉन एनर्जी भागेगा ज़बरदस्त तरीके से भागेगा, अच्छा खासा स्टॉक है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करें, थोड़ा कंसोलिडेट करने दे, थोड़ा कूल ऑफ होने दे। ठीक है, बात करते हैं जो खबर निकल कर आ रही है। आरके सिंह यूनियन पावर मिनिस्टर, उन्होंने संसद में बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव अपडेट दी है। क्या दी है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की यह लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। इंडिया बूस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली ओवर डिकेड, एम्स फॉर सीजेबल रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 दिसंबर को आज की यह अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें यूनियन मिनिस्टर पावर और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के जो आरके सिंह, उन्होंने लोकसभा में ये रिटर्न रिप्लाई दिया है। मिनिस्टर ने आउटलाइन किया है कि नेशन हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम अ पावर डिफिसिट टू अ सरप्लस, एडिंग 97,501 मेगावाट, मतलब कि 97 गीगावाट पावर कैपेसिटी ऐड हुआ है पिछले ओवर द पास्ट डिकेड, मतलब कि 10 साल में 97 गीगावाट पावर जो ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ
और डिटेल निकल कर आए हैं, तो देख सकते हैं कि अक्टूबर 2023 तक इंडिया का जो जनरेशन कैपेसिटी है वह 425 गीगावाट पर है, जो कि 248 गीगावाट ऊपर है। मार्च 2014 में 248 गीगावाट था और अभी हमारा 425 गीगावाट पर है। कंट्री हैज़ ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन डेवलपिंग इट्स ट्रांजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए हमारे काम की क्या चीज़ है, तो देख सकते हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल तरीका था उससे लगभग 100 गीगावाट, यहाँ पर देखिए एडिंग 97,501 मेगावाट इन कन्वेंशनल पावर, मतलब जो हीट से कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो पिछले 10 साल के अंदर कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 97 गीगावाट। और वही यदि हम बात करें अपने रिन्यूएबल एनर्जी से तो 96 गीगावाट का पावर एडिशन किया गया है। लगभग उतना ही पावर एडिशन किया गया है जितना कि कन्वेंशनल तरीका हीट थर्मल, जिसे थर्मल पावर कहते हैं, उससे जनरेट किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी वो बराबरी करती हुई नजर आ रही है। कंट्री हैज़ ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट स्टार्ट इन डेवलपिंग ट्रांजिशन इंफ्रास्ट्रक्चर विथ एडिंग 187 जो 1,87,849 सर्किट्स किलोमीटर ऑफ ट्रांजिशन लाइन ओवर द पास्ट 9 ईयर। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर ज़बरदस्त जो अपडेट्स है वो लगातार निकल कर आ रही हैं। और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द गैप बिटवीन द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई, जो रिक्वायरमेंट और सप्लाई के बीच में गैप हुआ करता था 2013-14 में 4.2%, वो घटकर एट प्रेजेंट केवल और केवल 0.3% रह गया है। और ये जो रिमेनिंग गैप है इज एट्रीब्यूटेड टू कॉन्स्टेंट इन द स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड फाइनेंशियल लिमिट ऑफ डिस्कॉम। ठीक है, फाइनेंशियल लिमिट है कुछ डिस्कॉम की और स्टेट वगैरह के बीच में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें कमियों के कारण जो है वह 0.3% की अभी कमी रह गई है रिक्वायरमेंट और सप्लाई में। फर्दर द डिमांड फॉर द पावर इन इंडिया हैज़ बीन एन अपवर्ड्स ट्रेजेक्टरी। लगातार जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ में प्रोविजन फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू 2.86 करोड़ हाउस होल्ड, उसके साथ में जैसे पॉल्यूशन माफ़ करेंगे पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से जो है 2.86 करोड़ हाउस होल्डों को भी इलेक्ट्रिसिटी बिजली प्रदान करने की जो समस्या है, जो चुनौती है वो सरकार के आप सामने बनी हुई है। और यही कारण है कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ जो थर्मल पावर है वह भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ने वाला है। और इसी कारण से एक और स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, जेपी पावर, वह भी आने वाले समय में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ठीक है, Looking forward, the Minister of Power has laid out a comprehensive plan to meet the anticipated increase in power demand. Projects under construction include 27,180 मेगावाट, मतलब कि 27 गीगावाट का थर्मल कैपेसिटी, 18 गीगावाट का हाइड्रो कैपेसिटी और 8 गीगावाट का न्यूक्लियर कैपेसिटी और 78 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको ऐड किया गया है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब चल रहा है, कामकाज चल रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है थर्मल पावर, अभी मैंने आपको बताया थर्मल पावर जो कि जेपी पावर यहाँ पर या फिर अडानी पावर भी यही काम करती है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो बाकी बहुत सारी यहाँ पर डिटेल दी गई है, लेकिन जो काम की चीज़ें थी वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दिया है। तो यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।